साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिक पहलुओं को समझेंगे और सेकंड क्लास में हम लोग उसको ट्रिकी सॉल्यूशन से समझेंगे। तो आज सिर्फ फ्रैक्शन का बेसिक समझेंगे। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे आप उसको ट्रिकी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको क्वेश्चन को आसान नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन को एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन का हिंदी आपका होता है भिन्न। हिंदी इसका क्या होता है? भिन्न। आधा नौ और पूरा नौ, ठीक है, भिन्न। और इसको हम लोग किस P/Q के रूप में डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं मतलब दर्शाते हैं किसके रूप में? P/Q के फॉर्म में। मतलब एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे और यहाँ पे बट। लेकिन Q का मान कभी भी, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इस नीचे वाले का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तब हम लोग इसको कहेंगे भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। यह क्लास किसी भी क्लास के बच्चों के लिए है जो भी फ्रैक्शन शुरू से सीखना चाहते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, सब के लिए है। तो P/Q के फॉर्म में जिसको हम लोग लिख सकते हैं वही होता है आपका फ्रैक्शन, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आप 5/0 नहीं लिख सकते हैं। 5/0 को आप भिन्न नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बटे के रूप में कुछ और है, जैसे 5/3 है, तो यह भी एक फ्रैक्शन है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? फ्रैक्शन, यानी भिन्न। इसमें क्या है कि यह जो P/Q है, तो ऊपर वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। हिंदी में ऊपर वाले चीज़ को अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और यह आपका होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि हर, यानी फ्रैक्शन भिन्न बराबर न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर। और हर जो है हमारा, डिनोमिनेटर जो है हमारा, वह 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी हालात में यह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको कहेंगे क्या? फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे कुछ भी 5/7, 3/8, 4/5, ये सब चीज़ क्या है? आपका एक तरह का भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में जब जाएंगे तो जो पहला फ्रैक्शन होगा हमारा, 1 नंबर टाइप, यह होता है यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न जिसको कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, वो हमेशा 1 रहेगा। 1/5, 1/9, 1/7, etc, कुछ भी, नीचे कुछ भी रहे, बड़ा से बड़ा संख्या, और ऊपर खाली 1 रहेगा। यह आपका हो गया यूनिट फ्रैक्शन। इसको कहते हैं इकाई भिन्न। और देखिए फ्रैक्शन क्या होता है दूसरा, एक होता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। दोनों एक साथ में समझेंगे। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? इसका हिंदी नाम पे नहीं जाएंगे, बस टाइप समझते चलेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका हर, यानी कि डिनोमिनेटर समान होता है। एक समान डिनोमिनेटर रहेगा और अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, वह अलग अलग रहेगा। जैसे 5/7। और दूसरा भी क्या होगा? अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसका हर समान ही रहेगा। 3/7, 9/7, 8/7, कोई बड़ा सा नंबर ले लीजिए, 1000/7। नीचे सबका क्या है? भिन्न में सबका नीचे जो हर है वह समान है। यानी लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका हर समान होता है, एक समान होता है, यानी कि न्यूमरेटर छोड़ के खाली डिनोमिनेटर जो होगा वह इक्वल होगा। डिनोमिनेटर आर सेम। डिनोमिनेटर क्या होता है आपका? सेम टू सेम रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी में एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अगर लाइक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर समान होता है तो अनलाइक फ्रैक्शन का
डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको लिखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, न्यूमरेटर तो अलग अलग होगा ही, डिनोमिनेटर भी अलग अलग होगा, उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे 3/7 है तो अगला हो जाएगा 5/9, 4/3, कुछ भी अलग अलग चीज़ रहेगा। फिर 5/11, इस तरह की चीज़ों को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब कि आपका डिनोमिनेटर जो है वह समान नहीं रहेगा, इसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए कि एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो एक्चुअल में जो फ्रैक्शन होता है उसको क्या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और कैसे उसको दर्शाते हैं वह देखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी इसका हो गया उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि हमारा डिनोमिनेटर जो होता है, जो नीचे वाला चीज़ है डिनोमिनेटर, वह जो होता है बड़ा होता है किससे, ऊपर वाले से। यानी अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखे हैं तो Q बड़ा होगा P से। इसमें क्या होता है, Q जो है वह बड़ा होगा, इज़ ग्रेटर देन P। Q हमेशा P से बड़ा होगा, यह हमेशा बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला चीज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसी को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 5/7, या और कुछ लिख सकते हैं 3/11, 9/13, ये सब चीज़ क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे बड़ा है, हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, उसी को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक तो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखते हैं, जो कि इम्प्रॉपर है, अनुचित है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा भिन्न। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यह नीचे वाला जो है यह छोटा होगा और ऊपर वाला जो है वह बड़ा होगा। मतलब P/Q के फॉर्म में रहेगा, और इस बार आपका P बड़ा होगा, P इज़ ग्रेटर देन Q, Q से बड़ा होगा P, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इसी को उल्टा करके यदि हम लिख दें, क्या क्या लिख दें, 7/5 लिख देते हैं, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। और कुछ लिख देते हैं, जैसे 11/3 लिख देते हैं, 20/7 लिख देते हैं। तो सब में नीचे वाला क्या हो गया, आपका छोटा हो गया और ऊपर वाला बड़ा हो गया, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको जो है इम्प्रॉपर से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद ही आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो उसके लिए कैसे इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, वह बात आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। अब देखिए, ये हमारा 7/5 है, और इसी को हम लोग बनाएंगे आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगला टाइप क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लिख लेते हैं पहले नाम, फिर उसको बदल के दिखाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें क्या करते हैं कि ये जो 7/5 है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 5 से भागा देते हैं 7 में। कितना बार में कटेगा, एक बार में 5 कट जाएगा। ये 7/5 है, इसी को भागा देंगे। देखिए 5 से भागा देंगे कितना बार में, 5 एका 5, एक बार में 5 कटा, क्या बचा, अब यहाँ पे 2 बच गया, यही 2/5 लिख देते हैं, हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। यही आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगला नंबर ले लेते हैं 11/3, इसको लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 से भाग दीजिए 11 में, टेबल पढ़िए, तो 3 3 जा 9, 3 तिया ही 9 होता है, तो 3 बार में आपको 9 मिल गया, यानी 9 मिल गया, बच गया 2 बच गया, और वही 2/3 लिख देते हैं। यह आपका हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। और मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह मिश्रित भिन्न है,
इसमें एक नंबर जो है आपका यह पूर्णांक में है, पूर्ण इंटीजर है, और दूसरा जो है वह फ्रैक्शन में। तो दो तरह का नंबर मिक्स है, एक पूर्ण संख्या है और एक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि यह जो 1:2/5 है, 1:2/5 जो है, इसी को हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या, 1+2/5। ध्यान देंगे, एक पूर्णांक 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1+2/5। यह जुट रहा है इसके साथ यहाँ पर 1+2/5। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 3+2/3, 3+2/3 इसको लिख सकते हैं। यह आपको कब काम देगा, तो यह आपको काम देगा जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जोड़ बनाएंगे, उस समय उसको जोड़ने में, घटाने में, कैलकुलेशन करने में यह आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसको अलग करके फटाफट जोड़ लेंगे और सिर्फ पूर्णांक वाले को बाद में, फ्रैक्शन वाले को बाद में सिर्फ जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको तोड़ दीजिए और यहाँ से पूर्णांक वाला जो संख्या है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो अब यह संख्या छोटा हो गया, 2/5 हो गया, पहले 7/5 था, अब एक पूर्णांक 2/5 हो गया। 1 और 3 को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और इसको तुरंत जोड़ लेंगे, भिन्न को। जो छोटा हो गया भिन्न, तो उसका एलसीएम लेना छोटा होगा, उसको जोड़ना आसान होगा, तो वहाँ पर आपको यह मदद करेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन टोटल इतना तरह का हो गया आपका, 6 तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन लगा करके। अब देखिए कि फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालेंगे फ्रैक्शन का, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि समान मान वाला, वैल्यू समान ही रहेगा, सिर्फ नंबर बदल जाएगा, वैसा फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। इसका ज़रूरत पड़ता है आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो कैलकुलेशन में इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो कैसा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं, क्या, 5/7। 5/7 एक एग्जाम्पल ले लिए और इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पर नंबर लिखेंगे जिसका मान काट कूट करने के बाद फिर 5/7 ही आ जाए, 5/7 ही आ जाए, वैसा कोई वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, उसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसी 5 और इसी 7 को समान संख्या से, किसी भी दूसरे नंबर से दोनों में एक साथ गुना या भाग कर सकते हैं। तो इसमें डिवाइड तो होगा नहीं कोई नंबर से दोनों, तो क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो मान लीजिए ई 5/7 है, दोनों जगह समान नंबर से ही गुना करना है। अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं ऊपर, तो 2 से ही गुना करेंगे नीचे। अब देखिए, ये 2 को अगर हम काट देंगे तो फिर से 5/7 ही बच जाएगा। तो वैल्यू कितना निकला, 10/7 दूनी 14। तो 5/7 और 10/14 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अच्छा, इसको 2 से नहीं गुना करके यदि हम मने मने 3 से गुना कर लेते हैं, अब लिख के गुना नहीं करेंगे, मने मने करेंगे। 5 से करते हैं 3 को, 7 को करते हैं 3 से, तो 5 तिया ही 15 और 7 तिया 21। तो यह नंबर जो हो गया 5/7 बराबर 10/14 बराबर 15/21, और यह सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, समान नंबर हो गया वैल्यू सबका। एक बार और कर लेते हैं, तो 5 में 4 से गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, 7 में 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौके 28। तो यह सब नंबर क्या हो गया, समान हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो यह आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना तरह का आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। आई होप कि आप यहाँ तक का फ्रैक्शन समझ गए होंगे। अगले टॉपिक में हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ घटाव और गुना भाग कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को, उसको समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर फ्रैक्शन को वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।